Hello everyone. In this video, we are going to discuss about WIPO means World Intellectual Property Organization. जैसा कि पहले वाली वीडियो में कई लोगों ने कमेंट किया कि इसके अदर टॉपिक्स कराए जाएं, so I thought to come up with this WIPO video. उसके पहले हम देखते हैं ये करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक है NIPAM. ये एक प्रोग्राम लाया गया है किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. नीपम का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन. नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन ये किस लिए लाया गया है? ये जिससे कि स्कूल के बच्चों में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में अवेयरनेस जनरेट हो. मतलब कि अभी हम बड़े लोग ही नहीं जानते, तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमें स्टार्टिंग से ही बच्चों में ये अवेयरनेस लाना होगा कि इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी कुछ होती है, जिससे कि वो आगे चल के पेटेंट वगैरह अगर साइंस फील्ड में जाते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो अपने जो नया उनका प्रोडक्ट है या जो भी एंटरप्रेनर बनते हैं, स्टार्टअप लाते हैं, तो उसका पेटेंट करा सकें. ये आया कब था? ये 2021 में आया था और ये क्लास 8 to 12 मतलब 8 से 12 के बच्चों के लिए स्पेशली ये क्लास याद रखना है. और ये लाया कौन है? ये लाया वही है CGPDTM, मतलब जो हमारा ये एग्जाम जो पेटेंट एग्जामिनर का ये जो एग्जाम हो रहा है, जिसके अंडर में कौन सा कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, ये वाले ऑर्गेनाइजेशन ने ले आया नीपम, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन. इसके बाद एक चीज और जानने लायक है यहाँ पे कि जो इंडिया में फर्स्ट पेटेंट हुआ था वो कब हुआ था? इंडिया में फर्स्ट पेटेंट 1856 में हुआ था, मतलब 1856 में हुआ था. और किसको मिला था वो पेटेंट? जॉर्ज आर्थर डेपनिंग. ये एक इंजीनियर थे, जॉर्ज आर्थर डेपनिंग. ये इंजीनियर थे जिनको फर्स्ट पेटेंट मिला था और यही बाद में चल के क्या बने थे? फर्स्ट पेटेंट एजेंट ऑफ इंडिया. तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट पेटेंट एजेंट ऑफ इंडिया कौन था? तो जॉर्ज आर्थर डेपनिंग, और इन्हीं को ही फर्स्ट पेटेंट भी मिला था. अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं. वाइपो मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. तो वाइपो पहले से ही वाइपो नहीं था. इसकी हिस्ट्री के लिए हमें जानना पड़ेगा इसकी क्या था. पहले एक बीरपी नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1893 में, 1893 में ब्यूरो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, BIRPI ये बना था, जो मॉडिफाई होते होते 1967 में वाइपो के लिए प्रपोजल किया गया. मतलब वाइपो का जो लिखा गया उसका अपना कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह 1967 में लिखा गया. और जब ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात आई तो ये कहा गया कि बीरपी को ही चेंज करके वाइपो में कन्वर्ट कर दिया जाए. ये कब हुआ? 1970 में. तो इसमें दो क्वेश्चंस बन सकते हैं कि नंबर 1, वाइपो एग्जिस्टेंस में कब आया? तो 1970 में एग्जिस्टेंस में आया. कैसे? बीरपी को कन्वर्ट किया गया वाइपो में. बीरपी ये था, ब्यूरो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. और दूसरा क्या क्वेश्चन बन सकता है कि वाइपो बना कब? वाइपो बना 1967 में और एग्जिस्टेंस में आया 70 में. तो ये दो क्वेश्चन अलग अलग हैं. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइपो से रिलेटेड. अब हम इसका थोड़ा सा टाइमलाइन देखते हैं वाइपो का. तो वाइपो जो है 1970 में बन गया. फिर 1974 में वाइपो UN का स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गया. कब बना? 1974 में स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN. और उसमें भी UN के, हमको सबको पता है कि UN के 6 मेन ऑर्गन है, ये सबको पता होना चाहिए. UN जनरल असेंबली होता है, UN सिक्योरिटी काउंसिल, और उसमें उसी में से एक क्या है? UN का इकोसॉक, जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट काउंसिल वाला डिपार्टमेंट है, वो इसका एक प्रिंसिपल ऑर्गन है. इसके अंदर वाइपो बना स्पेशलाइज्ड एजेंसी. कब बना? 1974 में. और ये इम्पोर्टेंट और हो जाता है क्योंकि इसमें अभी इंडिया इसका करंट मेंबर है, जो 2024 तक रहेगा. इंडिया की मेंबरशिप रहेगी. सारे UN के जो मेंबर्स हैं इकोसॉक के मेंबर नहीं होते हैं. इसमें 53 या 54 आई थिंक, मैं भूल रही हूँ, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा कि इसके कितने मेंबर्स होते हैं, और वो रोटेट करते रहते हैं. और करंटली इंडिया इसका मेंबर है और वाइपो का एग्जाम है, तो इसमें वाइपो इसके अंदर आता है, इकोसॉक के अंदर. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें याद करना. फिर इसका टाइमलाइन इंडिया के लिए क्या है? इंडिया ने कब से ज्वाइन किया? 1975 में इंडिया ने वाइपो को ज्वाइन कर लिया. ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एग्जाम दे रहे हैं. और वर्ल्ड में जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को मनाया जाता है. कब? 26 अप्रैल. और ये जो 2023 में मनाया गया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2023 में जो मनाया गया, उसकी थीम क्या थी? ये इम्पोर्टेंट है. 2023 की थीम थी वीमेन एंड IP, एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिल नाउ. ये मुझे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है कि 2023 की थीम क्या थी? वीमेन एंड IP, एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. और किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे? 26 अप्रैल को. ये डेट और ये थीम 26 अप्रैल को. वीमेन मतलब महिलाओं पे फोकस था. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सब कुछ महिलाओं पे फोकस हो रहा है अभी वीमेन एम्पावरमेंट के लिए. तो इसकी भी थीम थी वीमेन एंड IP, एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी.
अब हम आ जाते हैं कि जो वाइपो है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। उसका हेड क्वार्टर जेनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में है। तो हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और इसके करंट डायरेक्टर जनरल जो है वो सिंगापुर के हैं। कौन है? डैरेन टैंग हैन। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं डीटीएस। डीटीएस तो अभी मोस्ट लोगों के घर पे लगा होता है, तो इसके करंट डायरेक्टर जनरल डीटीएच है। तो एग्जाम में अगर डीटीएच दिखेगा तो मार देंगे करंट डायरेक्टर जनरल डीटीएच। और वाइपो में अभी करंटली कितने मेंबर्स हैं? 193 मेंबर्स हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि यूएन में भी टोटल 193 मेंबर्स हैं अभी, लेकिन ये जो 193 है एग्जैक्टली सेम नहीं है। वाइपो में 190 मतलब 190 मेंबर जो हैं वो यूएन के मेंबर्स में से हैं और ये जो 3 मेंबर्स हैं वो नॉन यूएन मेंबर हैं। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वाइपो के मेंबर्स केवल और केवल यूएन के मेंबर्स हो सकते हैं, तो ये गलत होगा क्योंकि वाइपो में नॉन यूएन मेंबर भी वाइपो के मेंबर बन सकते हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है जो वाइपो लाता है, या ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये अकेले नहीं लाता है, ये 2 इंस्टीट्यूशन है जिनके साथ मिलकर लाता है। किसके किसके साथ? एक है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, एक एनसीआर बोलते हैं, INSEAD, इनके साथ मिलकर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आता है। और 2022 का जो इंडेक्स आया था उसमें टॉप किसने किया था? स्विट्जरलैंड ने। ये याद करना आसान है, वाइपो का हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड है और स्विट्जरलैंड ने टॉप किया। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इंडिया की क्या रैंकिंग थी। तो 132 कंट्रीज के बीच ये रैंकिंग हुई थी जिसमें इंडिया को 40वां रैंक मिला, 40th रैंक। तो की तो बहुत ढेर सारी एक्टिविटीज हैं, लेकिन इंडिया ने कौन कौन सा साइन किया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने लिख दिया है कि कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि कौन पहले साइन किया गया इंडिया के द्वारा, कौन बाद में। और ये जो डेट्स लिखी, सॉरी ये जो ईयर लिखा है, ये किस ईयर इंडिया ने उस ट्रीटी को साइन किया वो लिखा है। मतलब जैसे बर्न कन्वेंशन है, इंडिया ने 1928 में साइन किया। वाइपो कन्वेंशन है तो 1975 में। हमने अभी पढ़ा कि इंडिया वाइपो का मेंबर कब बना? 1975 में बना। तो इसी कन्वेंशन को साइन करके इंडिया वाइपो का मेंबर बना। फोनोग्राम कन्वेंशन था, 1975 में साइन किया गया। फोनोग्राम में क्या होता है? जो फोन और टेप रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, लोगों की बात को फोन रिकॉर्ड कर लिया जाता है, उससे रिलेटेड ये कन्वेंशन है। नैरोबी ट्रीटी था, 1983 में साइन किया। पेरिस कन्वेंशन 1998 में इंडिया ने साइन किया। पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी भी 1998 में। और ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये 2019 मतलब अभी रिसेंट में साइन किया इंडिया ने 3 एग्रीमेंट्स वाइपो के, जो इसमें एक है नाइस, एक है लोकार्नो और एक है वियना। आप इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा गूगल करिए और एक एक लाइन पढ़ लीजिएगा कि ये किस चीज से रिलेटेड है। आई विल कम अप विद GI, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट, जो 1990 में आया था, 1999 में आया था। इसके इम्पोर्टेंट सेक्शंस के साथ मैं एक अलग वीडियो लाऊंगी नेक्स्ट। एंड प्लीज रिवाइज। और मैं छोटे छोटे देखिए ज़्यादा डिटेल्स में नहीं ला रही हूँ क्योंकि एग्जाम में डिटेल्स में आना नहीं है। 1 लाइनर क्वेश्चन आएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा, आपको देखना है और टिक करना है। तो बस मैं इसलिए पॉइंट वाइज वीडियो ला रही हूँ और ऐसे ही आगे भी लाऊंगी। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, बेनिफिशियल लग रहा हो, तो प्लीज शेयर इट विद अदर योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच।